मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है यार, ये जो टाइम होता है ना, ये हमें कुछ सिखाता है। तो इसको चीज़ सीखना, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, अगर हम अपने दिमाग से सोच लें कि हमें क्या करना है। ठीक है, कहने की जरूरत है बिकॉज यू कैन डू द वर्क फॉर योर सेल्फ। बट इफ यू आर नॉट हियर विद योर विल, देन ask from yourself how you can generate the interest. Today take some resolution, but only that thing which you can follow. First, a humble personality, acceptable personality. So my dear friends, time is very precious. हर चीज एक चीज के साथ जुड़ी हुई है, टाइम। और टाइम हमें ये सिखाता है कि everything is not competition. लेकिन एक अच्छा आदमी बनो, अपने अंदर से एक रेजोल्यूशन लो, जितना हो सके हर रोज एक बेटर ह्यूमन बनना है, हर रोज एक अच्छा इंसान बनना है। और अच्छा इंसान कौन होता है? जिसके मुंह पे क्या होती है? स्माइल। एक अच्छा इंसान वो होता है जो प्रेजेंट में रहता है। एक अच्छा आदमी वो होता है जो ना किसी को क्रिटिसाइज करता है, ना खुद को क्रिटिसाइज करता है, बस वो कहता है यार सब चल रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जिसको किसी का पैसा देख के फर्क ना पड़े, जिसको किसी का सामान देख के फर्क ना पड़े, किसी की सुंदरता है, किसी की बदसूरता देख के फर्क ना पड़े, वो एक हम्बल इंसान होता है। जिसके मन में किसी को भी देखकर कोई विचार ना आए, वो एक अच्छा इंसान होता है। तो कहना और सुनना बड़ा आसान होता है, एक बार करने की कोशिश करना बड़ा मुश्किल होता है। बिग बॉस देखा, 3-4 लड़कियां अजीब सा बात कर रही है, लड़के अजीब सा बात कर, तुरंत कमेंट कर दे कितनी चलबली है, कितनी मचल रही है, बोल दिया। इसका मतलब यू आर नॉट इन द कंडीशन टू एक्सेप्ट देम। वो आपको जानते भी नहीं, कुछ देते तब भी क्या कर दिया? कमेंट कर दिया। तो ये अच्छे इंसान की परिभाषा नहीं है। तो अच्छा इंसान वही है जो प्रेजेंट में रहता है, जिसके मुंह पे स्माइल होती है और जो अपनी वैल्यू जानता है, अपनी लाइफ की वैल्यू जानता है। जिसको दूसरों में कम इंटरफेयर होता है और अलग से दिलचस्पी होती है और अपने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। तो क्या एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करोगे? कोशिश करोगे ना, इंटेंशनली कॉन्शियसली एफर्ट लगाओ। दिक्कत क्या है, हम आधी से ज़्यादा बातें कैसे बोलते हैं? बोलो सब कॉन्शियसली, कि सब हाँ बोल रहे हैं, वी आर तो सेइंग या। और धरती पर हमारा बहुत छोटे समय का एक जर्नी रहता है। इस पूरे विश्व की और उसकी जो टाइम लाइन है, इट इज़ इन बिलियंस ऑफ ईयर्स। हमारा जन्म मात्र 70 साल के लिए हुआ है। अगर खुशनसीब रहे तो 90 साल तक जी सकते हो। और इस 70 साल की जर्नी में अप्रॉक्सीमेट हर बच्चे के 25 साल निकल चुके हैं। और जितने भी साल आपके बचे हैं, उसका 50% टाइम सोने में जाएगा। क्योंकि ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग 8 से 10 घंटे सोता है, 2 घंटे खाता पीता है। तो 24 घंटे भगवान ने हमें गिफ्ट दिए, 12 घंटे हमने सोने में, खाने पीने में बता दिए। तो एवरेज लाइफ मेरी आज इस धरती पे बची, अप्रॉक्सीमेट लगाते हैं ना हिसाब थोड़ा सा, ताकि तुम्हें पता चले तुम क्या हो। 70 साल में से 25 साल हमारे निकल गए। 25 साल निकल गए, कितने बचे? 45, 45 ईयर्स। आउट ऑफ 45 ईयर्स आधे माइनस कर दो इन स्लीपिंग एंड देयर इज अ बाथिंग एंड टॉकिंग एंड ब्लूटूथ एंड अदर टाइप ऑफ थिंग्स। कितने बचे? 22.5 ईयर्स। अब 22.5 ईयर्स में आपको अंबानी से ऊपर बढ़ना है। थिंक योरसेल्फ। आवर फाइट इज विद ओनली विद टाइम। दोज हु आर द बेस्ट मैनेजर्स विल कॉन्क्वर, Those who are emotionals, nobody। तो बस एक चीज को याद रखो, इस धरती में हम सब किससे फाइट लड़ते हैं? टाइम से। इसलिए कुछ ही लोग इसको बड़ा कोजी जीवन बना लेते हैं। आफ्टर 12 they are doing graduation and join some MNCs, earning 80,000 rupees per month. Every weekend they are meeting in the CP, having some 2 or 3 glass of whiskey, some live music, and throughout the month they are just roaming and visiting different type of restaurants. This is also one of the lifestyle, and I am appreciating that lifestyle. At least they are not having any type of expectations from life. Second type of person opted that they want to do something. The whole year they are just working for manual scavengers, and then they won the Raman Magsaysay award. The third type of people always want to waste the time and the money because their mother and father earn good amount of money. They become victim of health disaster throughout their life. Their upcoming generation are disabled, and somehow they are wasting the enormous and precious time. And fourth type of people always belong to karma. ये जो चौथे तरह के लोग होते हैं, सबसे खुश वाला जीवन जीते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू CP आल्सो, दे आर डूइंग द सेल्फ सर्विस आल्सो, सोशल सर्विस आल्सो, दे क्रिएट द नेम ओवर दिस अर्थ आल्सो, एंड दे आर ऑलवेज हैविंग द वंडरफुल स्माइल, गिविंग टू अदर्स एंड हैव फॉर हिमसेल्फ आल्सो। तो अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको चौथे स्कूल में आना पड़ेगा। इसे बोलते हैं द स्कूल ऑफ कर्मा। इससे बड़ा स्कूल इस धरती पर बना ही नहीं। आप अपना काम करो ना यार, मजेदार तरीके से। जब पैदा हुए थे किसी का जुड़कर आए थे? यू आर कमिंग विद समबडी, यू आर कमिंग विद समबडी। Tell me, you are coming alone over this earth, with clothes, without clothes. Then whatever attachments you are having within this 20 or 30 years of life, this is known as illusion, जिसको हम बोलते हैं मोह माया। मुझे बोलो,
इसलिए हमेशा एक चीज का जाप करना, जब भी माला मिले पकड़ लेना और बोला सब मोह माया है, सब मोह माया है, सब मोह माया है, सब मोह माया है। सुबह शाम इसका जाप करो, बोलो सब मोह माया है। जो दिख रहा है वो सच नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है वो सच है, जिसको तुम कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हो। जो मैंने एग्जाम्पल दिया, यू आर हैविंग जस्ट प्रोडक्टिव 22 years of your life with a question mark. What will be your health? अगर वो खराब हो गई तो सिर्फ आपके पास आज से 10 साल बचे हैं काम करने के लिए। कितने साल? 10 साल। मत बर्बाद करो इन्हें, आखिरी में कुछ नहीं बचेगा। एक टैग मार्क लेके मरोगे। दिया और मिर्जा के पापा मम्मी हो, लड़कियां हाथ से निकल गई हैं बाहर, एक ने अफ्रीकन से शादी करी है, एक ने यूरोपियन से। माँ बाप अकेले बैठे हुए हैं, जोड़ी हुई इनकम को खा रहे हैं, लैंड को देख देख के खुश हो रहे हैं। क्या करें? इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, एक हिसाब लगाता है, दूसरा फाइल संभालता है, तीसरा छुपी हुई तिजोरी में डॉक्यूमेंट्स रख के आता है, और दिन रात बस इस चीज़ का हिसाब लगा रहे हैं कि प्रॉपर्टी कोई ले ना ले। जिस सुंदर जीवन में एक बार वायनाड जाके घूमा जा सकता था, थम्बा टाइगर रिजर्व में कुछ देखा जा सकता था, संगाई डियर के साथ रात बिताई जा सकती थी इन केबुल लामजद नेशनल पार्क, लोग बैठे बैठे अपने बक्से की रखवाली कर रहे हैं मरते दम तक। और एक दिन उस बक्से के साथ ही लपट के मर गए। लोगों ने लाश को साइड में फेंक दे, बक्से में देखा पहले कुछ है या नहीं है। इंसान की कीमत कम, बक्से की कीमत ज़्यादा। और भाई ने बक्से के चक्कर में पूरा जिंदगी निकाल दी। 1 रुपया कभी किसी को नहीं दिया, किसी को पढ़ाया नहीं, किसी को आगे नहीं बढ़ाया उन पैसों से, खुद नहीं घूमे, और आखिरी में दे जस्ट डाई अ अनप्रोडक्टिव लाइफ। तो मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बड़े कंसेप्ट दे रहा हूँ शायद, लेकिन मेरे सबसे बड़े कंसेप्ट नहीं है। कितना टाइम बचा है तुम लोगों के पास? प्रोडक्टिव 22 years। इफ़ योर एज इज टुडे 25। जब आप सब बच्चे बोलते हो सर हमने कुछ सीखा, मुझे खुशी मिलती है, दैट इज द वर्क सेटिस्फेक्शन। हमारी माताएं खाना इसलिए बनाती हैं कि आप लोगों को अच्छा लगे, आप हेल्दी रहो, वर्क सेटिस्फेक्शन। एक फार्मर खेती इसलिए करता है कि जब मैं बोऊंगा तो लोग उससे खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, वर्क सेटिस्फेक्शन। क्लियर? क्लियर? पूरे बात का एक ही मतलब है, टाइम की रेस्पेक्ट करो। टाइम कम नहीं है, टाइम की रेस्पेक्ट करो। वी आर नॉट नोइंग कब बुलावा आ जाए। तो जब तक हो इस धरती पर एक अच्छा इंसान बनो, खाओ, गमले उगाओ, पेड़ पौधों को देखो, रोज उसमें पानी डालो। बड़े बड़े किताबों में 5 और 7 कर्तव्य दिए गए ह्यूमंस के, जिसमें एक कर्तव्य नर्चरिंग द ट्री भी है कि हर इंसान को अपने जीवन में एक पेड़ को नर्चर करना चाहिए, फ्रॉम छोटा टू बड़ा। करके देखो, क्या पता कुछ अच्छा लगे। थैंक यू। अगर कुछ बुरा बुलाओ भैया माफी, ठीक है? थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।